हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है राजधर्म। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न 1 है, अपने आसपास क्षेत्र में पाए जाने वाले बरगद, पीपल, पाकड़ या अन्य वृक्षों को निकट से देखिए और उन पर बैठे पंछियों के क्रियाकलापों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए दोस्तों, ये आप स्वयं कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बरगद के वृक्ष का चित्र बनाइए। ये भी दोस्तों आप स्वयं कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर आप भी 2 सवाल बनाइए। तो देखिए दोस्तों, हमने 2 सवाल बनाए हैं। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप 2 सवाल लिख सकते हैं। हमने पहला प्रश्न लिखा है कि ब्रह्मदत्त अपने विषय में क्या जानना चाहता था, और दूसरा प्रश्न, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि राजा के अन्यायी होने पर राज्य में उगने वाले फल भी कड़वे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लिखिए इस कहानी को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा अधर्म, अन्याय और पार का रास्ता छोड़ दूंगा। और क्या नहीं करेंगे, कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। अगला है विचार और कल्पना से प्रश्न 1। इस पाठ में एक अच्छे राजा के आवश्यक गुण बताए गए हैं। आपके विचार में किसी राजा, श्रेष्ठ व्यक्ति, नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए उन्हें लिखिए। तो आप ये किताब से पढ़कर स्वयं लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब राजा ने अन्याय और अधर्म के साथ राज्य किया होगा तब उसकी प्रजा को क्या क्या कष्ट भोगने पड़े होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चारों तरफ अशांति और अराजकता का साम्राज्य बन गया होगा। लूटपाट, चोरी, रहजनी एवं हत्याएं बढ़ गई होंगी, जिससे प्रजा परेशान हो गई होगी। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व जंगल के पके गूदे खाते थे जो शक्कर के समान मीठे थे। आप अपने द्वारा खाए हुए उन फलों के नाम लिखिए जो एक बीज वाले हों, अनेक बीज वाले हों। तो देखिए यहाँ पर लिखे हम कि एक बीज वाले आम, लीची, आड़, जामुन, और अनेक बीज वाले सेब, तरबूज, खरबूजा, संतरा, बिना बीज वाले केला, अंगूर, और कड़े छिलके वाले फल अखरोट, नारियल, बेल। अगला प्रश्न है कहानी से प्रश्न नंबर 1 है, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था। प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजा ब्रह्मदत्त अपनी धर्मप्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है 2 नंबर, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर यह जानने के लिए घूमते थे कि उसका दोष बताने वाला भी है या नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, बोधिसत्व ने राजा को गोंदे के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बोधिसत्व ने गोंदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण राजा का धार्मिक और न्यायपरायण होने बताया। अगला प्रश्न है, राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजा ने तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेने के लिए अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू किया। अगला प्रश्न है, राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। कथन का आशय बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजा के धर्म विमुख होने से सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। इनका अर्थ है यथा राजा यथा प्रजा, यानी कि बुरे नेताओं से देश में अराजकता और दुख उत्पन्न होता है। आगे है भाषा की बात से प्रश्न 1 है, नीचे लिखे हुए ... वाक्य बने हैं। देखिए यहाँ पर वाक्य बना गया है, यानी कि नीचे लिखे मिश्रित वाक्यों से मुख्य और अधीन
वाक्य अलग अलग कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर अलग अलग किया है, कौन सा मुख्य वाक्य है और कौन सा अधीन वाक्य है। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था, ये मुख्य बात है, जो उसके दोषों को बता सके, ये अधीन वाक्य है, हमने यहाँ पर लिखा है। आगे, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा, ये क्या है, मुख्य बात। और आगे है कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है, ये अधीन वाक्य है। अगला प्रश्न है कि तुलना की दृष्टि से ... का अर्थ सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के 3 रूप लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर 3 रूप लिखा है। शब्द है गुरु, अधिक, उच्च, न्यू, सरल। और हमने इसका 3 रूप लिखा है। पहला मूल्यावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल्यावस्था में गुरु, उत्तरावस्था में गुरुतर और उत्तमावस्था में गुरुतम। वैसे ही अधिक, अधिकतर, अधिकतम। उच्च का उच्चतर, उच्चतम। न्यू का न्यूतर, न्यूतम। आगे सरल का सरलतर और सरलतम। आगे है प्रश्न 3 नंबर। नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ शब्द उनके विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। देखिए यहाँ पर जोड़ा बना है, यहाँ ये देखिए ये क्या है, इसमें दिया है विलोम शब्द। और ये देखिए जैसा कि धार्मिक का अधार्मिक हो जाएगा, वैसे ही हमने यहाँ पर जोड़ा बनाकर दिखा है। जैसा कि है धार्मिक का अधार्मिक, सहित का रहित, नीरस का सरस, हर्ष का विषाद, सुगम का दुर्गम, गुण का अवगुण, स्थूल का सूक्ष्म। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। अन्य अंताक्षरी को आगे बढ़ाइए। प्रबंध, धनवान, नदी। वैसे देखिए हमने यहाँ पर बनाया है प्रबंध, धनवान, नदी, दिवाली, लीची, चीनी, नीला, लाल, लड़की, कील। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।